दोस्तों, मैं आचार्य डॉक्टर राहुल अस्थाना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम ज्योतिष में बात करेंगे वैवाहिक सुख की। किसी भी कन्या की कुंडली में हम देखेंगे आज कि वैवाहिक सुख की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती है। कि वैवाहिक सुख का अर्थ यहाँ पर विवाह का ना होना। आज हम बात करेंगे विवाह क्यों नहीं होता है, किन ग्रह योगों के कारण विवाह होने में परेशानी आती है और विवाह का सुख नहीं प्राप्त हो पाता है, विवाह नहीं हो पाता है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये जो जन्म पत्री दिखाई दे रही है, ये जन्म पत्री एक स्त्री की है, एक महिला की है। इसका जन्म 1962 में हुआ, लेकिन आज तक इसका विवाह नहीं हो पाया। विवाह के लिए सबसे पहले हमें देखना है वैवाहिक सुख के कारक ग्रह शुक्र को, फिर स्त्री की कुंडली में मंगल को देखना है और बृहस्पति को देखना है। इसके अतिरिक्त हमें सप्तम भाव और अष्टम भाव पर विशेष ध्यान देना होगा। आइए इस कुंडली की चर्चा करते हैं। ये कुंडली धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन जिसके स्वामी हैं बृहस्पति, अपने से तीसरे बैठे हैं। तीसरा भाव अष्टम से अष्टम होता है, यानी कि तीसरे भाव पर अष्टम का दोष लगा होता है। इस कुंडली में दूसरे भाव में केतु शनि चंद्रमा है। पंचम भाव में शनि पुत्र या कहिए शनि के उपग्रह गुलिक स्थित हैं। अष्टम भाव में मंगल और राहु हैं। एकादश भाव में शुक्र है और द्वादश भाव यानी कि जो व्यय भाव है उसमें सूर्य और बुध हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस महिला का विवाह क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले हम सप्तमेश की बात करेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव में मिथुन राशि है जिसके स्वामी हैं बुध, और बुध अपने से छठे होकर 12वें घर में बैठे हैं सूर्य के साथ में, और सूर्य के साथ बुध की जो युति बनी है यहाँ पर बुध अस्त भी हो गए हैं। तो पहला जो माइनस पॉइंट निकल के आया वो ये आया कि सप्तमेश अस्त हैं, और अस्त होने के कारण चूंकि व्यय भाव में है इसलिए वैवाहिक सुख में कमी का एक माइनस पॉइंट हमें मिला। दूसरी बात जब हम करेंगे अष्टम भाव की, अष्टम भाव होता है जीवन साथी के कुटुंब का। जीवन साथी के कुटुंब की बात करें तो वहां पर मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ है, यानी कि ज्वलनशील ग्रह वहां पर बैठा हुआ है। कर्क राशि में नीच का मंगल है, राहु के साथ में है। तो अष्टम भाव को देखें तो जीवन साथी का जो परिवार है उससे मिलने का भी योग इस कुंडली में कम है। दूसरा माइनस पॉइंट यहाँ पर यह मिला क्योंकि मंगल जो है किसी भी कन्या के लिए पति का एक प्रबल कारक ग्रह होता है। मंगल अगर अच्छा होगा तो विवाह अच्छी जगह हो जाता है। अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो वैवाहिक सुख का प्रबल कारक है, क्योंकि अगर नैसर्गिक रूप से बात करें तो सप्तम भाव में तुला राशि आती है, इसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र एकादश भाव में है, लेकिन एक सूत्र है जिसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही परफेक्ट सूत्र है कि शुक्र से सप्तम भाव में यदि गुलिक स्थित होंगे तो आप ये समझिए कि वैवाहिक सुख में बहुत कमी हो जाती है, विवाह ना के बराबर रहता है। शुक्र से अष्टम भाव में या सप्तम भाव में यदि शनि मंगल वक्री स्थिति में है तो भी वैवाहिक सुख कमजोर होता है। यहाँ पर शुक्र से सप्तम भाव में गुलिक बैठे हुए हैं। आप देखिए पंचम भाव में गुलिक है, एकादश भाव में शुक्र है, शुक्र से सप्तम गुलिक है, तो वैवाहिक सुख में यहाँ पर कमी का पूरा पूरा योग बना हुआ है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि 3 जो योग मिले, माइनस पॉइंट मिले। सप्तमेश का अपने से छठे जाकर के अस्त हो जाना, नीच के मंगल का राहु के साथ में अष्टम भाव में होना, और शुक्र से सप्तम भाव में गुलिक का स्थित होना, ये इस स्त्री के विवाह ना होने का बहुत बड़ा कारण बना है। दूसरी चीज देखिए, अगर शनि चंद्रमा केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं तो ये भी कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि इस स्त्री के जो पारिवारिक संबंध होंगे वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे। तो दोस्तों, जब भी हम किसी की कुंडली देखें कि विवाह ना होने की स्थिति में, तो हम शुक्र से जरूर देखें, अष्टम भाव देखें और सप्तम भाव के स्वामी को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।